जानी टीवी देखने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं बर-ए-आज़म अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़े एक ज़मीनबंद मुल्क ज़ैम्बिया की। दोस्तों, ज़ैम्बिया का शुमार आज दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में होता है। एड्स और कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियाँ इस मुल्क में बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। मुल्क की आबादी के 10% से ज़ायद लोग एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हैं। मुल्क की हालत ये है कि कुल आबादी का 55% लोग रोज़ाना का $2 भी नहीं कमा पाते। इस्लाम इस मुल्क में 10वीं सदी ईस्वी में फैला था, मगर आज इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद कुल आबादी का 1% भी नहीं है। दोस्तों, ज़ैम्बिया के बारे में मज़ीद जानने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, ये मुल्क ज़ैम्बिया, जहां पर इंसानी तारीख के आसार तो कई सदियां कदीम तक के मिलते हैं, मगर इस मुल्क का तारीख में कभी भी खातिर खा नाम नहीं लिया गया। मुसलमानों की अजीम सल्तनत जो शुमाली अफ्रीका में कायम हुई थी, ये मुल्क तब भी मुसलमानों की सल्तनत का हिस्सा ना बन सका। हाँ, अलबत्ता इस इलाके से दूसरे ममालिक को गुलामों को बेचे जाने के कई वाक़यात सामने आते रहे हैं। इस इलाके पर यूरोपियों ने 15वीं सदी में अपने कदम तो डाल दिए थे, मगर ये इलाका इनके लिए उस वक्त भी कोई अहमियत का हामिल नहीं था। इसलिए किसी भी मुल्क ने ज़ैम्बिया पर शुरू में कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। 18वीं सदी के आगाज़ में पुर्तगालियों ने यहाँ पर डेरे डालने शुरू कर दिए और इस इलाके को अपनी मलकियत बना डाला। पुर्तगालियों का यह कब्जा 19वीं सदी के आखिर तक रहा, जिसके बाद ये इलाका बरतानवी कॉलोनी बना दिया गया। 31 दिसंबर 1963 को बरतानवी फेडरेशन तहलील हुई और नए ममालिक वजूद में आने लगे। बरतानवी फेडरेशन के तहलील होने से जो नए मुल्क वजूद में आए, उनमें से एक ज़ैम्बिया भी था। ज़ैम्बिया को 24 अक्टूबर 1964 के रोज़ आज़ादी नसीब हुई। आज़ादी के बाद इस मुल्क के हिस्से में 7,52,612 मरबा किलोमीटर रकबा आया। आज ज़ैम्बिया का शुमार रकबे के हवाले से दुनिया के 38वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है। मुल्क के 99% रकबे पर खुश्की, जबकि 1% हिस्सा झीलों और दरियाओं के बहने की जगह है। इस मुल्क की मौजूदा आबादी 1,73,81,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 65वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस मुल्क के अगर महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इस मुल्क के शुमाल की जानिब तंजानिया और कॉन्गो जैसे मुल्क बसते हैं। मशरिक में जिम्बाब्वे, मगरिब में अंगोला, जबकि जनूब की तरफ इस मुल्क को बोट्सवाना ने अपने घेरे में ले रखा है। लोसाका इस मुल्क का दारुल हुकूमत और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। इस शहर की बुनियाद 1905 में बरतानवी राज के दिनों में रखी गई थी। यह शहर मुल्क के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़या है। शहर 418 मरबा किलोमीटर तक फैल चुका है। यह शहर अब 20 लाख ज़ैम्बियन लोगों का मस्कन बना हुआ है। मुल्क की बाकी आबादी जनूबी और मशरकी हिस्से में दारुल हुकूमत लोसाका के गिरदोनवा में आबाद है। मुल्क की करेंसी को क्वाचा कहा जाता है। इनका एक क्वाचा 12.25 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 5.47 इंडियन रुपयों के बराबर होता है। +260 मुल्क का कॉलिंग कोड है और .zm इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। ज़ैम्बिया की मजमूई आमदनी 23 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी 1342 अमेरिकी डॉलर है। इस मुल्क के अगर मज़ाहब की बात की जाए तो 75% आबादी मसीही प्रोटेस्टेंट है। 20% कैथोलिक मसीही यहाँ पर आबाद हैं। 3% रूहियत के पैरोकार यहाँ पर बसते हैं। तकरीबन 2% ऐसे लोग हैं जो नाउज़ बिल्लाह खुदा के होने पर ही यकीन नहीं रखते, जबकि वहीं पर 1% से भी कम तादाद मुसलमानों की भी आबाद है। मुसलमानों की इस मुल्क में मौजूदा तादाद लगभग 1,15,000 अफराद है। मुसलमानों की इस तादाद में बरतानवी राज के दिनों में बरे सगीर पाको हिंद से जाकर बसे हुए लोग भी शामिल हैं। ज़ैम्बिया की सरकारी ज़ुबान इंग्लिश है। दूसरी यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान बीम्बा है, जिसे आबादी का 33% लोग इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में टोंगा, न्यांगा और लोजी शामिल हैं। इस मुल्क में लगभग 73 के करीब कुल ज़ुबानों का इस्तेमाल होता है।
ज़ैम्बिया अपनी आज़ादी के फौरन बाद इतना गरीब मुल्क नहीं था, बल्कि उसे आज़ादी मिलने के चंद साल बाद 1977 में उस वक्त बहरान का सामना करना पड़ा जब आलमी मार्केट में तांबे की कीमतें गिरना शुरू हो गईं। ज़ैम्बिया की मईशत में एक बड़ा किरदार तांबे की कानकुनी का भी था, लेकिन कीमतों की कमी की वजह से मुल्क की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, जो आज तक संभल नहीं पाई है। आज भी इस मुल्क की मईशत का सबसे पहला इन्हिसार तांबे की पैदावार पर होता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जरिया रोजगार ज़राअत है। ज़राअत के बाद इस मुल्क की मईशत को सहारा देने का बेहतरीन जरिया सयाहत है। पाकिस्तानियों और भारतीयों को इस मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत तो होती है, मगर दोनों ममालिक के लोग या तो इस मुल्क का स्टिकर वीज़ा लगवा कर जाएं या इस मुल्क का ई वीज़ा लेकर ज़ैम्बिया की सैर को जाएं। अगर आप ख़ास तौर पर सिर्फ ज़ैम्बिया की सैर के लिए निकले हैं तो ये आपके लिए एक महंगा सफ़र साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे या मलावी जैसे मुल्क में जा रहे हैं तो साथ के साथ ज़ैम्बिया घूम लेना कोई महंगा सफ़र नहीं बनेगा। पाकिस्तानियों की एक बहुत थोड़ी सी तादाद इस मुल्क का हर साल सफ़र करती है, जबकि लगभग 30,000 इंडियन हर साल इस मुल्क का सफ़र करते हैं। इस मुल्क में औसतन पिछले 5 सालों से 11 लाख अफराद सैर व सयाहत की गर्ज से दाखिल हो रहे हैं। विक्टोरिया वाटरफॉल के अलावा इस मुल्क में कदीम तर्ज ज़िंदगी पर बसने वाले कबाइल और इस मुल्क की वाइल्ड लाइफ सयाहों को यहाँ पर खींच लाती है। इस मुल्क में बिजली का ज़्यादातर इन्हिसार डैमों और वाटरफॉल से बनने वाली हाइड्रो एनर्जी पर था। साल 2014 और 15 में बारिशें कम होने के सबब डैमों में पानी की मिकदार कम हुई तो बिजली के एक बहुत बड़े बहरान ने सर उठा लिया। हुकूमत वक्त ने उस बहरान से निपटने के लिए सोलर एनर्जी और कोयले से बिजली बनाने पर भी जोर दिया। फुटबॉल ज़ैम्बिया की कौमी खेल है। फुटबॉल के अलावा रग्बी यूनियन, बॉक्सिंग, क्रिकेट दूसरी मकबूल खेलें हैं। ज़ैम्बिया को जिस वक्त आज़ादी मिली इन दिनों ओलंपिक्स के मुकाबले शुरू होने वाले थे। ज़ैम्बिया ने ओलंपिक्स मुकाबलों में शरीक होकर यह साबित किया था कि वो खेलों से किस कदर लगाव रखते हैं। आज ज़ैम्बिया बास्केटबॉल, टेनिस और बेसबॉल जैसी खेलों के इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेकर यही साबित करता है कि वो किसी से पीछे नहीं है। लोकार्ड को ज़ैम्बिया का कौमी फल तस्वर किया जाता है। अफ्रीकन फिश ईगल इस मुल्क का कौमी परिंदा कहलाया जाता है। इंजीर का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है। बोगनवेलिया का फूल इस मुल्क का कौमी फूल कहलाया जाता है। ये फूल जनूबी अमरीकी ममालिक में बकसरत पाया जाता है, ताहम पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में भी इस फूल की बेल देखी जा सकती है। दौरे जदीद के अगर 7 अजूबों की बात की जाए तो विक्टोरिया वाटरफॉल का नाम इन अजूबों में लिया जाता है। ये वाटरफॉल दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल होने का एजाज़ रखती है। यही वजह है कि इस वाटरफॉल को यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल किया गया है। विक्टोरिया वाटरफॉल के गिरदोनवा में वाक़े जंगलात दुनिया के शायद अनोखे जंगलात होंगे, जहां पर 24 घंटे लगातार बारिशें बरसती रहती हैं। आपने अपने यहाँ हशरात के मिट्टी से बने हुए घर तो ज़रूर देखे होंगे, जो साइज़ में शायद छोटे हों या ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट बड़ा हो सकता है। ज़ैम्बिया में हशरात के घर इतने बड़े हो जाते हैं कि तकरीबन एक बड़े कमरे जितने। इन घरों में दीगर कीड़े मकोड़ों की निस्बत सबसे ज़्यादा दीमक पाई जाती है। आप अगर इंटरनेट पर टर्माइट हिल इन ज़ैम्बिया लिखेंगे तो आपको जो तस्वीर देखने को मिलेंगी शायद आप उन्हें देखकर चौंक जाएंगे। ज़ैम्बिया में गिरने वाली विक्टोरिया वाटरफॉल कनाडा में गिरने वाली नियाग्रा फॉल से दुगनी बड़ी है। ज़ैम्बिया दुनिया का 7वां बड़ा कॉपर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। अफ्रीका के 5 सबसे बड़े जानवर आप इस मुल्क में देख सकते हैं, चाहे वो अफ्रीका के सबसे बड़े हाथी हों, शेर हों, गैंडे हों, चीते हों या भैंसे हों, सभी आपको इसी मुल्क में देखने को मिलेंगे। यानी आप इस मुल्क को होम टू द बिग 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ भी कह सकते हैं। दरियाए नील, दरियाए कोंगो, दरियाए नाइजर के बाद दरियाए ज़ैम्बेज़ी अफ्रीका का 4था बड़ा दरिया शुमार किया जाता है और इसी दरिया के नाम पर ज़ैम्बिया मुल्क का नाम रखा गया था। ज़ैम्बिया में कानूनी तौर पर 25 साल से पहले शादी करना एक जुर्म समझा जाता है। ज़ैम्बिया में तालीम की शरह दीगर कई अफ्रीकी ममालिक से कम है। इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 55.3% है। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 61 साल है। यहाँ HIV, एड्स और कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बिलखते इंसानों की एक बड़ी तादाद तो मौजूद है, मगर 2002 से लेकर अब तक इस मुल्क में
पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप इस्लामाबाद में मौजूद ज़ैम्बिया की एम्बेसी से वहां का वीज़ा हासिल करके ज़ैम्बिया का सफ़र कीजिएगा, या ज़ैम्बिया की सरकारी ई वीज़ा वेबसाइट पर जाकर ज़ैम्बिया का ई वीज़ा हासिल कर लीजिए, जिसकी कीमत लगभग $50 होती है। ज़ैम्बिया में जाने के लिए एयर टिकट्स दीगर सियाहती ममालिक के मुकाबले में काफ़ी महंगी तस्वर की जाती हैं। ज़ैम्बिया में जाने का बेहतरीन ज़रिया दूसरे किसी मुल्क से ज़ैम्बिया में वाया लैंड क्रॉस करना है। आपको ज़ैम्बिया में रहने के लिए होटल्स 1500 से 4000 पर नाइट पर बआसानी मिल जाएंगे। उम्मीद है आप दोस्तों को ज़ैम्बिया पर बनाई गई ये तफरीही वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर अपने अजीज़ों अकारब के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। कमेंट्स करते हुए बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री पर बनाई जाए। इसी के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।